रुद्रपुर के कलेक्टेड में, जहां की आज खेड़ा वार्ड नंबर 17, 18 और 19 के लोग यहां पर पहुंचे हैं अतिक्रमण को लेकर, क्योंकि नदी की सफाई हो रही, क्लीनिंग हो रही, उसके साथ जो मकान आ रहे उनका ध्वस्तीकरण होने वाला है। इसलिए यहाँ पर आज सैकड़ों लोग उपस्थित हुए हैं और डीएम को ज्ञापन सौंपा है। हम बात करेंगे यहाँ के लोग जो है, हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ है मामला। आपसे अपने साथी से कहूँगा जरा दिखाएं कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये पीड़ित हैं। हम इनकी बात सुनेंगे कि किससे बात करेंगे। यहाँ पर महिलाएं रो रही हैं, आप देख सकते हैं, उनका क्रोध आपको झलक रहा होगा, आप देख रहे होंगे। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें और इस तरह की घटनाएं जो होने वाली हैं उन घटनाओं पर कुछ ब्रेक लगे। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी, मैं जे अहमद के साथ सुब्रत विश्वास जी उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इन लोगों को। की बात है कि अंधेरी जब वोट लेना होता है तो बस्ती वाले ये भगवान होते हैं और जैसे ही वोट हो जाता है उसके बाद ये बस्ती वाले इनको अतिक्रमणकारी दिखते हैं, आतंकवादी दिखते हैं, गुंडे और बदमाश दिखते हैं, ये जमीन हथियाने वाले दिखते हैं। जो जमीन हथियाने वाले हैं, जो लोगों की जमीनें छीन रहे हैं दबंगाई से, वो इनके दोस्त है। परंतु जो गरीब मजदूर जो रह रहे हैं, आपने वहाँ लाइट दिया है, बिजली का कलेक्शन दिया है, पानी का कलेक्शन दिया है, आपने रोड डाल दिए, आपने जगह दी है, उसके बाद आप कहते हो कि आपने अतिक्रमण क्यों कर रखा। अगर हम ये पूछते कि आप वोट क्यों लेते हो उसके लिए, मेरा व्यक्तिगत कहना यह है कि अगर ये अतिक्रमणकारी है तो ये कार्यालय में बैठा हुआ डीएम, एसडीएम, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के विधायक, एमपी, एमएलए जितने भी है जो इनके टैक्स से चलते हैं, ये सब फर्जी है। अगर इनका घर तोड़ा जा रहा है तो इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर यहाँ का एक भी मकान टूटता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ का विधायक भी फर्जी होगा। फिर शिव बरोड़ा जो विधायक से जीता है, इन्हीं फर्जी वोटों से जीता है ना, फिर अतिक्रमण में से, तो उसको भी विधायक से इस्तीफा दे देना चाहिए या उसको निरस्त करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत। आप रोड, बिजली, पानी का सुविधा दे रहे हो और उसके बाद ये अतिक्रमणकारी हो गए। आप 20 मीटर का आप नोटिस देते हो, 20 मीटर का नोटिस देते हो और आप 40 मीटर नाप के जाते हो। वो 20 मीटर का देके और वो 20 मीटर आप किसको दोगे? रुद्रपुर लालकुआ का नगीना कॉलोनी याद होगा साहब, जिसमें मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, मुझे जेल भेजा गया था उनकी आवाज उठाने के लिए। मैं उनके लिए खड़ा हुआ था, उनके हक के लिए खड़ा हुआ था। वहां पर 2-2 सरकारी स्कूल दे रखी थी आपने, मगर वो तोड़ के रेलवे को दे दिया गया। रेलवे को नहीं दिया गया, वो जमीन अडानी को दी गई। और जो अडानी और अंबानी की जो सरकार है वो समझे कहाँ गरीबों का दर्द, मगर ये गरीबों को तब पता लगता है जब इनके ऊपर बात है। इससे पहले इन्होंने भाजपा ही का कहना है कि नदी के अंदर जो लोग बैठते हैं वहाँ पानी का बहाव होगा, उस समय क्या होगा, वो डूबेंगे। सरकार तो बात करती है सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आप कैसे सरकार को? भाई साहब, आप जो कह रहे हो ना, नदी किनारे जो मकान है, बिल्कुल एक से नदी किनारे जितने भी मकान है, जो अगर लगता है आपको कंजेस्टेड एरिया है, आप उनको तोड़िए, उनको पुनर्वासन दीजिए। परंतु आप जो 40 मीटर, कौन सा मीटर 40 मीटर का मतलब आप समझते हैं कितना दूर होता है? हाँ, 40 मीटर अगर एक साइड का ले लो और एक साइड का 40 मीटर ले लो, 40 दूनी 80 मीटर हो गया। 80 मीटर की जो जमीन ले रहे हो, इतना बड़ा तो नदी भी नहीं था जितना बड़ा आप मीटर जगह ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा अतिक्रमण गलत है, अतिक्रमण गलत है बिल्कुल, मगर अतिक्रमण में मकान, बिजली, पानी देना भी तो गलत है ना। जो शासन और प्रशासन दे रहा है, बिजली का बिल दे रहे हो, मीटर दे रहे हो, आप लोग सारी सुविधाएं दे रहे हो, वो क्या है? वो सही है भैया? ये गरीब जनता है। आपने जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये वही विधायक है रुद्रपुर का शिव बरोड़ा, जो राम लोहिया मार्केट नहीं बचा पाया, जो ठेला व्यापारियों को नहीं बचा पाया। ये मजदूरों को बचाएंगे, ये गरीबों को बचाएंगे, ये दिहाड़ी करने वाले लोगों को बचाएंगे। यहाँ का डीएम हो, एसएसपी हो, एसपी हो, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, ये गरीबों का कोई नहीं है। मगर गरीबों को समझने की जरूरत है। जब वोट आता है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बैठ के आपस में लड़के एक दूसरे का खून बहाकर वोट देते हैं और कल के दिन भ्रष्टाचार होता है। हमारी बहन एक पीछे से कह रही है वोट मत देना। बहन, वो तो सांसद बन गया, आप क्या दोगे? आप क्या करोगे? तो आपको समझना चाहिए था ना। पिछले ये जो इनका है, हम नहीं कह रहे कि मत तोड़ो, आप तोड़िए, मगर उनको पुनर्वासन पहले करिए, इनको घर दीजिए, इनको व्यवस्था करिए, इनको पक्के मकान दीजिए। यदि आप बना के दीजिए कहीं जमीन के ऊपर, आप फ्लोर बना रहे हो प्रधानमंत्री आवास में। एक बंदे से मैंने पूछा तो बोल रहा है कि भैया 3 लाख रुपए करके जमा करना है। ये कौन सा गरीब परिवार है 1 लाख? जो मकान दिया जा रहा है उसको आप थोड़ा साइड में, आज जो मकान बना दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या उसको उसका पैसा देना पड़ रहा है? कितना आप बता रहे हैं? 3 लाख क्या बोल रहे हैं? ये बताया गया, मैंने पूछा यहाँ किसी भाई से, तो वो बोल रहे हैं कि 3 लाख रुपए देना पड़ेगा तब जाके वो मकान मिलेगा। चलो 1.5 लाख 2 लाख रुपए तो देना पड़ेगा। ये गरीब परिवार है, इसमें 1.5 लाख रुपए कहाँ से देगा कोई?
तो व्यक्तिगत ये है कि अगर शासन और प्रशासन सुनता है तो ठीक है, शासन और प्रशासन सुनता है तो ठीक है, नहीं तो आज शाम को इनके संग में इन लोगों ने बोला है भैया हमारे वहां क्षेत्र में आओ और हम जाएंगे और हमारी पूरी मजदूर संगठन जाएगा, मजदूर टीम। 7 तारीख को रुद्रपुर में महापंचायत है मजदूर किसानों, ये डीएसपी एसएसपी और इनके अभद्रता को लेकर जिस तरह से ये मजदूरों पे मुकदमा लगा रहे हैं। हम कोई नेता नहीं है, हम मजदूर समाज सेवक है, हम गरीबों की आवाज उठाने वाले लोग हैं। मैं यहाँ का कोई बीजेपी कांग्रेस सपा बीएसपी का यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, समाज के हित की बात करता हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो इनके साथ हम खड़े भी है, गोली खाने के लिए भी तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है। पहले आप इनका कोई ठोस व्यवस्था करेंगे तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहां धरना देने के लिए भी मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। और आज जो मैं कह रहा हूं, फिर आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, मेरे भाइयों और बहनों, जब जब बटोगे तब तब कटोगे। आप लोगों की जो तादाद है इकट्ठा करिए, एकत्रित करिए और सब लोगों को करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं नजुल भूमि में चाहिए, आप 20 मीटर का दे रहे हो और 40 मीटर नाप के जा रहे हो, ये भी अवैध है। और 20 मीटर में जिनका मकान तोड़ो, जिसको आपने बिजली का बिल टैक्स लिया है, जिनको आपने रोड और व्यवस्था दिया, आपसे वोट लिया है, उन लोगों की आप व्यवस्था करेंगे। नहीं तो मैं साफ कह रहा हूं, ये कार्यालय पे नहीं बैठेंगे, ये सारे लोगों का सामान लेके, एक एक बंदे का घर का सामान लेके विधायक शिव अरोड़ा के घर में रखवाएंगे हम और वहीं जाके धरने में बैठेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जनता का क्रोध, आप देख सकते हैं जनता का क्रोध किस तरह का क्रोध है। यहाँ पर हम अभी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं बहुत, मैं उनसे अभी बात करूंगा कि मतलब महिलाओं का क्या कहना है और वो कितना क्रोधित हैं, उनके अंदर आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। आप देखते हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? अगर हम ये कहना चाह रहे हैं